हम सब जानते हैं कि लखी साहब बंजारा का जो इतिहास है, उनके परिवार के एक बड़े सदस्यों ने कुर्बानियां दी हैं, शहादत दी है। इनमें चाहे लखी साहब बंजारे के बेटे की बात हो, चाहे उनकी बेटियों की बात हो, चाहे परपोते की बात हो, और चाहे बेटी के ससुर की बात हो, पूरे के पूरे परिवार ने धर्म की रक्षा और सुरक्षा के लिए अपनी महान शहादत देने का काम वो लखी साहब बंजारा के ने किया है। बंजारा समाज बहुत ही संघर्षशील, मेहनती और स्वाभिमानी समाज है। पूरे देश में एक अलग ही संस्कृति में जीने वाले लोगों के रूप में यह समाज अपनी विशेष पहचान बनाए हुए है। आपने न केवल व्यापार वाणिज्य के माध्यम से देश की अर्थव्यवस्था की गति दी है, बल्कि देश की रक्षा में भी आप लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। ये मुझे खुशी है। आपने देश को मक्खन शाह बंजारा जी, आपने देश को संत गोविंद गुरु बंजारा जी और गोरा बादल जी, अल्लाह उदल जी, वीर दुर्गा दास जी, जयमल फत्ता जी जैसे अनेक वीर बंजारा समाज ने इस देश को दिए हैं। हमें गर्व है। साथियों, मुझे ये भी खुशी है कि जब हम लखी साहब बंजारा जी की जयंती के अवसर पर इस राज्य स्तरीय कार्यक्रम में एकत्र हुए हैं, हम सब जानते हैं कि महापुरुष किसी भी जाति व धर्म के न होकर के ये सभी के होते हैं। उनकी विरासत को संभालने व सहेजने की जिम्मेवारी हम सब की है। इसीलिए आप सब ने देखा भी है, मैंने कहा भी है कि हमारे पूर्व के मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी, जिनकी एक सोच थी कि हमारे जितने महापुरुष हुए हैं उन महापुरुषों को राज्य स्तर के ऊपर उनको याद किया जाए, उनको सम्मान दिया जाए। और नहीं तो भाइयों, 2014 से पहले आप सब भी जानते हैं कि इन महापुरुषों को तो याद ही नहीं किया जाता था। इस इतिहास को तो बुला रखा था, किसी और के दिवसों को मनाने का काम करते थे। परंतु आज हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार, हमारे महापुरुषों की जयंतियां आज राज्य स्तर के ऊपर मनाने का हमें गौरव मिल रहा है। ये आदरणीय मनोहर लाल जी ने उस सिस्टम को खड़ा किया है। मुझे खुशी है कि हमने महापुरुषों को जो सम्मानता का हमें संदेश दिया है, उसे साकार करने के लिए हमने भी अनेक योजनाएं वो चलाई हैं, बनाई हैं, जिनमें समाज के हर वर्ग के गरीब से गरीब व्यक्ति का जीवन स्तर ऊंचा उठाना। इन योजनाओं से बंजारा समाज का भी उत्थान हो रहा है। मुझे खुशी है कि हमने समाज के अंतिम और वंचित व्यक्ति का उत्थान करने का हमारी सरकार ने, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और डबल इंजन की सरकार ने ये बीड़ा उठा रखा है। मुझे खुशी है कि घुमंतु जातियों को समाज की मुख्यधारा में लाने के लिए इसके परिवारों के पहचान पत्र बनाए गए हैं। अब इन्हें सरकार की किसी भी योजना एवं सेवाओं का लाभ सीधा परिवार तक वो पहचान पत्र के माध्यम से पहुंच रहा है, दिया जा रहा है। इसके लिए मुझे खुशी है। आप सब जानते हैं कि घुमंतु जाति
दशकों से भेगर रही हैं, क्योंकि आजादी के बाद ये सरकार का दायित्व होता है कि ऐसे महान व्यक्ति, क्योंकि अंग्रेजों ने तो उस के बाद अपने तरीके से कानून बनाए। उन्होंने तो कानून ये बनाए कि उनके खिलाफ अगर कोई आवाज को बुलंद करेगा तो उसको कैसे प्रताड़ित करना, कैसे उसको जेल में डालना, कैसे उसको फांसी पे लटका देना, ये उनकी नीति रही है। और अंग्रेजों ने अपने तरीके से कानून बनाए, परंतु मुझे बड़े दुख के साथ ये बात कहनी पड़ रही है कि आजादी के 75 वर्षों तक, आजादी के 75 वर्षों तक उन गरीब और वंचित समाजों के प्रति जिसकी पीड़ा अभी अपने ये बंजारा जी ने, जसमेर सिंह ने की है, और उन्होंने कहा है, अपने मांग पत्र में कहा है कि जो हमारा समाज है वो समाज जो बंजारा समाज के अन्य घमंतु जातियों की तरह क्रिमिनल ट्रिब्यूट एक्ट 1871 का शोषण का उत्पीड़न सैकड़ों वर्षों से वो सहन कर रहा था, उसके बारे में, सुधार के बारे में नहीं सोचा। अंग्रेजों ने तो सोचा नहीं, क्योंकि अंग्रेज तो ये सोचते थे कि यही वो बहादुर कौम है जो हमारे इस कुशासन के प्रति अपनी आवाज को उठाती है। इस आवाज को दबाया जाए और दबा करके उनके प्रति क्रिमिनल एक्ट लगा करके उनको तड़ी पार करके जेल में डालने का काम अंग्रेज करते थे। परंतु ये बहादुर कौम है, ये अपने देश और धर्म के लिए भाइयों अड़ी खड़ी रही। उन भाइयों धाराओं का भी इन्होंने कभी परवाह नहीं की, यातनाओं की परवाह नहीं की, मजबूती से लगे रहे, खड़े रहे। और यही लखीसा बंजारा का जीवन है, जिन्होंने पूरा अपना जीवन इस देश और समाज की रक्षा के लिए लगाया है, धर्म की रक्षा के लिए लगाया है। भाइयों, ऐसा महान व्यक्तित्व, उनकी जन्म जयंती मना रहे हैं। मुझे खुशी है कि हमने जो हमारी घुमंतु जातियां हैं वो दशकों से बेघर रही हैं, उनके पास घर भी नहीं थे, उसकी चिंता नहीं हुई। अगर पहली बार आजादी के बाद चिंता उन व्यक्तियों की गई, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यह डबल इंजन सरकार ने की है, योजनाएं बन रही हैं। भाइयों, हमने कि हमारे लोगों का अपना घर हो, उसके सर के ऊपर भी छत हो। यही सपना व्यक्ति का होता है कि मेरा अपना घर हो और आपको परिवार सहित धर धर कहीं भटकना ना पड़े, क्योंकि जब अपना मकान होता है तो व्यक्ति का भाइयों और ज्यादा उत्साह बढ़ जाता है। इसीलिए हमने सबको एक जगह बसाकर समाज की मुख्य धारा में लाने का काम लगातार हमारी सरकार कर रही है। हम सब देखते हैं कि हमने पिछले दिनों, चाहे करनाल है, पलवल है, रोहतक शहर है, हमारे जो घुमंतु जाति के लोग थे, जिनके पास मकान नहीं था, घर नहीं था, उन्होंने प्लाट के लिए अप्लाई किया, तो ऐसे सब लोगों को हमने प्लाट देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। मुझे ये भी खुशी है कि घमंतु एवं अर्ध घमंतु जातियों के लिए समग्र विकास के लिए हरियाणा विमुक्त घमंतु जाति विकास बोर्ड का भी हमने गठन किया है, ताकि समाज को गति से आगे बढ़ाया जा सके। हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर अभी पिछले दिनों, जब ये विधानसभा का चुनाव चल रहा था, इस विधानसभा के ठीक पहले
मैंने रोहतक के अंदर एक बड़ा कार्यक्रम किया और मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत गरीब परिवारों को, शहर के अंदर बसे हुए परिवारों को जिनके पास अपना मकान नहीं है, 30-30 गज का प्लाट देने का काम हमने किया है और ऐसे 15,256 गरीब परिवारों को हमने प्लाट आवंटित करने का काम किया है। मुझे ये भी खुशी है कि हमने, क्योंकि पहले तो गरीब व्यक्ति का ये कार्ड भी नहीं बनता था जो पेंशन मिलती है, क्योंकि उसके लिए भी उसे दर दर की ठोकरें खानी पड़ती थी। हमने परिवार पहचान पत्र बनाया और उसको उसके साथ लिंक किया, एक्टिव मोड में लेकर के आए और मुझे खुशी है कि आज बुजुर्गों की किसी दफ्तर में चक्कर काटने की जरूरत नहीं है, घर बैठे ही पेंशन लग करके उसके आ जाती है। ये सुविधा हमारी सरकार ने देने का काम किया है। मुझे ये भी खुशी है कि हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर पिछले दिनों 100-100 गज के प्लाटों का, जिन्हें ना तो कागज मिले थे ना कब्जा मिला था, ऐसे सब लोगों को 100-100 गज के प्लाट का कागज और कब्जा देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है, ताकि व्यक्ति अपना मकान बना सके। उसको लेकर के हमारी सरकार निरंतर काम कर रही है। मुझे ये भी खुशी है कि हमने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हरियाणा प्रदेश के अंदर इन पिछले 11 वर्षों के अंदर 65,536 मकान बना करके चाबियां देने का काम हमारी सरकार ने किया है और जल्दी ही 41,529 मकानों की चाबियां और सौंप दी जाएंगी। और हमने अभी मेरी सरकार ने, जो ये विधानसभा सत्र चल रहा था, 36,000 लोगों के खाते में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 151 करोड़ रुपया पहुंचाने का काम हमारी सरकार ने किया है, ताकि हर व्यक्ति के सर के ऊपर छत हो, उसको इधर उधर ना घूमना पड़े, भटकना ना पड़े। भाइयों, मुझे खुशी है कि हमने पिछले दिनों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत हमारी सरकार ने जो बीपीएल परिवार है, जिन परिवारों की इनकम कम है, ऐसे परिवारों ने अगर अपनी छत के मकान के नवीनीकरण के लिए अप्लाई किया तो हमने 76,985 लाभार्थियों के खाते में 416 करोड़ रुपए पहुंचाने का काम हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, मुझे ये भी खुशी है कि हमने गरीबों को आवागमन के लिए ये निर्णय हमने किया है कि उनको हमने हैप्पी कार्ड दिया है। उसने दवाई लेने के लिए कहीं हॉस्पिटल जाना है, कहीं रिश्तेदारी में जाना है या कहीं किसी फंक्शन में शामिल होना है तो उसको किराया ना लगे, उसको किराया फ्री दे करने का काम हमारी सरकार ने किया है। जो हैप्पी कार्ड बना है, उस हैप्पी कार्ड से एक साल में एक व्यक्ति 1000 किलोमीटर तक हरियाणा रोडवेज की बस में फ्री में सफर कर सकता है। ये भी हमने किया है। मुझे खुशी है कि हमने पिछले दिनों हरियाणा प्रदेश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक योजना चलाई थी कि जिन परिवारों के 2 किलोवाट का कनेक्शन है, उन परिवारों की छत के ऊपर हम 2 किलोवाट का सोलर पैनल लगाने का काम करेंगे। उसके ऊपर 1,10,000 रुपए का खर्चा आता है। 80,000 रुपया नरेंद्र मोदी जी, बाकी का पैसा आपकी सरकार, हरियाणा सरकार देने का काम करेगी। किसी का कोई 5 पैसा नहीं लग रहा है। 18,000 ऐसे लोगों की छतों के ऊपर हमने 2 किलोवाट का सोलर पैनल लगा दिया है और लगातार ये लग रहा है। जो व्यक्ति अप्लाई कर रहा है उसकी छत के ऊपर 2 किलोवाट का सोलर पैनल लगाने का काम हमारी सरकार कर रही है, ताकि बिजली का बिल वो 0 हो जाए, कोई बिजली का बिल ना आए। ये हमारी सरकार ने इसको काम